सोचिए बिहार की एक ऐसी धरती के बारे में जहां की मिट्टी सोना उगलती है और जहां की कहानियों में वीरता की गूंज है। जी हाँ, ये है भोजपुर। आज हम इसी भोजपुर के एक सफर पर निकलने वाले हैं, इसकी उपजाऊ जमीन से लेकर इसके गौरवशाली इतिहास तक। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले जानेंगे कि भाई भोजपुर को इसका नाम मिला कैसे। फिर मिलेंगे उन वीर नायकों से जिन्होंने इतिहास रचा। देखेंगे कि कैसे गंगा सोन नदियों ने इसे जीवन दिया है और कैसे यही जिला भोजपुरी संस्कृति का दिल बन गया। और आखिर में एक नजर डालेंगे कि आज का भोजपुर कैसा है। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं पहले पड़ाव से। भोजपुर नाम की कहानी। आखिर इस मशहूर नाम के पीछे छिपा क्या है? अक्सर लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है, लेकिन जब बात भोजपुर की हो ना, तो इसके नाम में ही इसका पूरा इतिहास और इसकी पूरी पहचान छिपी है। तो सवाल यही है, ये भोजपुर नाम आखिर आया कहाँ से? देखिए, इसके नाम के पीछे ना दो बड़ी दिलचस्प कहानियां हैं। एक थ्योरी हमें राजा महाराजाओं के दौर में ले जाती है। इसके मुताबिक इसका नाम महान राजा भोज के नाम पर पड़ा। और दूसरी कहानी तो और भी पुरानी है। ये हमें वैदिक काल की भोजक जनजाति से जोड़ती है। भोजक मतलब जनजाति और पुर मतलब शहर, और दोनों को मिला दें तो बन गया भोजपुर। खैर, कहानी जो भी हो, एक बात तो साफ है, इस नाम की जड़ें बहुत गहरी हैं। अब नाम की कहानी से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं भोजपुर के उस दौर में जब यहाँ की मिट्टी ने सिर्फ फसलें ही नहीं बल्कि एक से बढ़कर एक वीर नायक भी पैदा किए हैं। ये है हमारा दूसरा खंड, इतिहास के वीर नायक। भोजपुर का इतिहास कोई आज का नहीं है। प्राचीन काल में ये शक्तिशाली मगध साम्राज्य का एक अहम हिस्सा हुआ करता था। फिर मौर्य और गुप्त काल में ये खेती और व्यापार का एक बड़ा सेंटर बना। मध्यकाल में यहाँ शेरशाह सूरी से लेकर मुगलों और फिर अंग्रेजों तक का शासन रहा। और फिर आया साल 1857, जब आरा की धरती पर एक ऐसी लड़ाई लड़ी गई जिसने पूरे देश में आज़ादी की आग लगा दी। और जब 1857 की क्रांति का जिक्र हो तो वीर कुंवर सिंह का नाम लिए बिना तो बात ही अधूरी है। सोचिए जरा, जगदीशपुर के वो जमींदार जिन्होंने 80 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की मशाल उठा ली और पूरे देश के लिए हिम्मत और साहस की मिसाल बन गए। उनका शौर्य आज भी भोजपुर की कहानियों में जिंदा है। इतिहास तो इतना गौरवशाली है, लेकिन किसी भी जगह की कहानी उसकी जमीन से शुरू होती है ना? तो चलिए अब जरा भूगोल की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा खंड है गंगा सोन की उपजाऊ भूमि। तो भोजपुर है कहाँ? ये बिहार के दक्षिण पश्चिम में एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक जगह पर बसा है। इसके चारों ओर सारण, बक्सर, रोहतास और पटना जैसे अहम जिले हैं। मतलब ये व्यापार और संस्कृति का एक जरूरी चौराहा है। और इस जिले की जो लाइफलाइन है ना, वो है दो महान नदियां, उत्तर में माँ गंगा और पूरब में सोन नदी। सदियों से इन नदियों ने अपनी लाई हुई मिट्टी से इस इलाके को सींचा है और इसे बिहार का एक सबसे उपजाऊ क्षेत्र बनाया है। और इसी उपजाऊ धरती पर बसता है एक बहुत बड़ा समुदाय। यहाँ लगभग 27 लाख लोग रहते हैं। ये आंकड़ा हमें इस क्षेत्र के विशाल पैमाने की एक झलक देता है। तो हमने जमीन देख ली, इतिहास देख लिया, अब आते हैं उस चीज पर जो भोजपुर की सबसे बड़ी पहचान है, इसकी संस्कृति। हमारा चौथा खंड भोजपुरी संस्कृति का हृदय। भोजपुरी ये सिर्फ एक बोली नहीं है, ये इस मिट्टी की आत्मा है। ये एक पूरी की पूरी संस्कृति है जो यहाँ की हवा में घुली हुई है। और आज तो इसके दमदार लोकगीत, जिंदा दिल नाच और सिनेमा ने पूरे देश में अपनी पहचान बना ली है। भोजपुर की आत्मा ना इसके संगीत में बसती है। यहाँ बिरहा के गीतों में जुदाई का दर्द छलकता है तो सावन में कजरी की मिठास खुल जाती है। होली पर जोगीरा का मजाकिया अंदाज सबको हंसाता है और झूमर नाच का उल्लास तो हर किसी को थिरकने पर मजबूर कर देता है। सच में ये धुनें ही यहाँ की संस्कृति को जिंदा रखती है। और यहाँ के त्योहारों की रौनक की तो क्या ही बात है। चाहे वो लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा हो, रंगों से सराबोर होली हो, या फिर दिवाली और रामनवमी की धूम, ये सभी त्योहार यहाँ के सामाजिक ताने बाने को और भी मजबूत करते हैं। इतिहास और संस्कृति के इस शानदार सफर के बाद चलिए अब देखते हैं कि आज का भोजपुर कैसा है। हमारा आखिरी खंड, आज का भोजपुर, एक झलक। देखिए, आज भी भोजपुर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तो खेती किसानी ही है।
यहाँ के खेतों में धान, गेहूं और गन्ने की फसलें लहलहाती हैं। लेकिन साथ ही अब फूड प्रोसेसिंग और फर्नीचर जैसे छोटे छोटे उद्योग भी यहाँ पनप रहे हैं। और हाँ, यहाँ के बहुत से लोग शिक्षा और सर्विस सेक्टर में और दुनिया भर में काम करके भी अपनी पहचान बना रहे हैं। यहाँ का जो सामाजिक ताना बाना है वो भी बेहद खूबसूरत है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदाय के लोग सदियों से एक दूसरे के साथ प्यार और भाईचारे से रहते आए हैं। तो कुल मिलाकर आज का भोजपुर कैसा है? यहाँ की गलियों में आपको भोजपुरी, हिंदी और उर्दू तीनों की मिठास मिलेगी। आरा में वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी है, जो शिक्षा का एक बड़ा केंद्र है। राजनीतिक रूप से तो ये क्षेत्र हमेशा से ही काफी जागरूक रहा है। मतलब आज का भोजपुर एक ऐसी जगह है जहां परंपरा और आधुनिकता एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। तो ये था भोजपुर का सफर, इसकी धरती से इसकी धरोहर तक। हमने इसका शानदार अतीत देखा, इसकी जिंदा दिल संस्कृति को महसूस किया। पर अब एक सवाल मन में उठता है कि वीरता और संस्कृति की इस महान भूमि का भविष्य क्या होगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।